वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले हमने ट्राइंगल्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये चैप्टर मैं बता दूं 6 मार्क्स का आता है और काफ़ी इजी चैप्टर है ये। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है। इसमें बस फॉर्मूले याद करने और क्वेश्चन लगाने बस। और मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो सब करके जाना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अलग आ जाए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक बता देता हूँ। कार्टेशियन प्लेन के बारे में बता दूं। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ठीक है, जिनको पता है वो एक बार रिवीजन कर लो। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, इस तरह से हमारे पास देखो, एक होती है हमारे पास वाई एक्सिस जो होती है वर्टिकल। ठीक है, और एक एक्सिस होती है हमारे पास एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल जो होती है। ये होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये होती है वाई एक्सिस। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और एक और चीज़, जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं ओरिजिन, यानी 0,0। इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस होती है वर्टिकल, वाई एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल। एक और चीज़ बता देता हूँ, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं। कभी कभी एमसीक्यू में या फिर एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एक्स एक्सिस को दूसरा वर्ड में क्या बोलते हैं एब्सिसा, और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, और ये ओरिजिन 0,0। अब एक्स होती है राइट में भी होती है, लेफ्ट में भी होती है। इधर साइड में एक्स पॉजिटिव रहता है, इधर साइड में एक्स नेगेटिव पार्ट रहता है। जैसे इधर 1 2 3 4, एज इट इज यहाँ पे -1 -2 -3 -4। इनके बीच का जो डिस्टेंस है इससे पता होगा ना, ये सेम रहते हैं। यदि बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4। अब इस तरह से -1 -2 -3 -4। मतलब वाई एक्सेस जो रहती है अप में रहती है पॉजिटिव, डाउन में रहती है नेगेटिव। ठीक है, अब क्वाड्रेंट देखो। क्वाड्रेंट का मतलब होता है, क्वाड्रेंट का मतलब तो जानते हो ना। एक चीज मैं बता देता हूँ, क्वाड्रेंट का मतलब होता क्या। एक सर्कल पता ही होगा। इसको अगर मैं आधा काट दूं बीच में से तो ये होता है, ये इसका ये वाला पार्ट कहलाता है सेमी सर्कल। अब इसे मैं एक और बार काट दूं इस तरह से, तो ये वाला जो पार्ट रहता है ना, इसको कहते हैं हम क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है क्वाड्रेंट। अब इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। ठीक है, इसमें कौन से वाले आते हैं, इसमें सिर्फ पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। अच्छा, मैं लिखने का तरीका बताता हूँ। इसमें जब भी हम पॉइंट्स जो क्या कहते हैं पुट करते हैं तो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में करते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर है 3,2, तो यानी 3 की वैल्यू है वो एक्स है और 2 जो है वाई है। यानी 3 ढूंढो, इसमें 3 यहाँ पे रहा 3 और 2 यहाँ पे, तो 3,2 3,2 यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,2। समझ गए? ओके, तो दोनों पॉजिटिव थे इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे माइनस, एक्स एक्सिस माइनस रहती है, वाई एक्सिस पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों नेगेटिव रहते हैं, एक्स और वाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स पॉजिटिव रहता है और वाई नेगेटिव। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लो। अगर मान लो मैं कहता हूँ -1 कोमा -1, ये क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो -1 कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। एक्स यहाँ पे आएगा -1, और वाई एक्सिस में -1 यहाँ पे है। तो यानी 1 -1 कोमा -1, तो इस जगह पे आ गया -1 कोमा -1। कार्टेशियन प्लेन क्लियर हो गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल होती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। ओरिजिन पता चल गया 0,0। पॉइंट्स देखे हमने, एक्स को हम वाई के फॉर्म में लिखते हैं। एक्स होता है राइट लेफ्ट साइड में और वाई होता है अप डाउन में। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव भी पता चल गया। इस तरफ एक्स राइट में एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, अप में वाई होता है पॉजिटिव, डाउन में होता है नेगेटिव। क्वाड्रेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, एक बार ये देख लेना कि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव रहती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव रहते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास वाई नेगेटिव रहता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, अब देखते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, एक बार देख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। मैं तुम्हें इसका डेरिवेशन और करवाऊंगा। अब मैं तुम्हें बता दूं डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। मान लो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला किसमें, कार्टेशियन प्लेन के अंदर। मेरे पास मान लो यहाँ पे करके दिखाता हूँ छोटा सा, ये कार्टेशियन प्लेन है। एक पॉइंट यहाँ P है, एक पॉइंट यहाँ Q है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, उसके लिए यूज़ करते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला को। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे कैसे। ठीक है,
तो उसके लिए तुम क्या करो, एक एज्यूम करो एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। मैं डिस्टेंस फॉर्मूला एकदम डिराइव करके बता रहा हूँ तुम्हें। एक पॉइंट मेरे पास P है, ठीक है। अब P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1, y1 है, और एक हमारे पास यहाँ Q है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। अब हमें पी क्यू की डिस्टेंस बतानी है। तुम्हें क्या करना है, सिंपली सबसे पहले ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कंस्ट्रक्शन में, इस तरह से तुम्हें लिखना होगा। वैसे तो डेरिवेशन आता नहीं है, पर मैं तुम्हें समझा नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस की तरफ, यहाँ से क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। अब ये मान लो बी है, ये मान लो ए है, ठीक है। अब पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो पी आर, किसकी तरफ, क्यू बी की तरफ, ठीक है। यहाँ पे इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब समझो खेल क्या है। अब ये पॉइंट मेरा कौन सा आएगा, ये वाली डिस्टेंस कौन सी, x1 है, क्योंकि यहाँ x1 था ना, तो ये x1 यहाँ तक डिस्टेंस है, और ये कितनी है x2, ये x1 ये x2, तो ये वाली कितनी होगी x2 माइनस x1, सिंपल। तो ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी x2 माइनस x1 होगी, यानी p r की वैल्यू कितनी होगी x2 माइनस x1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये कितना है y2, ये कितना है y1, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये क्या है क्यू आर है। अब तुम देख रहे होगे मैंने बताया था परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हम क्या पता है, पी क्यू का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू आर के स्क्वायर के प्लस पी आर के स्क्वायर के। अब पी क्यू का जो स्क्वायर होगा, एक पी क्यू तो निकालना है हमें, पी क्यू लिख दो यहाँ पे का स्क्वायर। अब क्यू आर की वैल्यू पुट करो, क्यू आर की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। क्यू पी आर क्या है, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सिंपली पी क्यू दोनों तरफ क्या कर दो, रूट्स कर दो, बोथ साइड टेकिंग रूट्स, तो यहाँ से तो रूट स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये y2 है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई होगी। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। पूरा ड्राइव करके आया है, समझ में भी आ गया होगा, तो कभी भूलोगे भी नहीं अगर एक बार समझ लिया अच्छे से, ठीक है। कमेंट में बताना किस किस को समझ में नहीं आया, और समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, क्वेश्चंस कैसे करते हैं। अब ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 5,7, ठीक है। तो हम देखते हैं, सिंपली क्या करना है, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको x2, इसको y2। फॉर्मूले में पुट करो, क्या निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या लिख दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपली है, x2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, x1 की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे। y2 की वैल्यू कितनी है, 7 है, y1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, ओके। तो देखो 5 माइनस 2 कितना होता है, 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ठीक है। 7 माइनस 3 कितना होता है, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और रूट 25 की वैल्यू क्या होती है, 5। अब ये मत कहना कि रूट 25 तो -5 भी होता है, हम प्लस माइनस दोनों आते हैं, पर यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, तो हम डिस्टेंस में क्या करते हैं, माइनस नेगेटिव को तो हम लेते ही नहीं है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, सोचने वाली बात है। तो इसका आंसर पॉजिटिव का 5 आएगा, 5 यूनिट्स लिख सकते हो, 5 यूनिट्स लिख दो, क्योंकि डिस्टेंस है ना कुछ यूनिट होगी, सेंटीमीटर होगी, मीटर होगी, ठीक है। अगर वैसे तो क्वेश्चन में दिया नहीं रहता, अगर दिया रहता है तो वो डाल देना यूनिट, जो दे रखी हो सेंटीमीटर, मीटर, नहीं दे रखी तो यूनिट, 5 यूनिट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल नंबर 2, ये नेगेटिव का है, ठीक है। इसमें भी हमें डिस्टेंस निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। पता है हर क्वेश्चन में अगर तुम लिखोगे फॉर्मूला, याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद हो जाएगा, बस 3-4, अगर तुमने मान लो 7-8 क्वेश्चन लगा लिए तो अपने आप ही याद हो जाता, कभी नहीं भूलेगा फिर ज़िंदगी में, मैं अभी तक नहीं भूला खुद, ठीक है। x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है, -3, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -1, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 5, y1 की वैल्यू -2 है, ठीक है। यहाँ माइनस पहले से था ये वाला, पर y1 की वैल्यू खुद -2 है, इसीलिए हमने एक माइनस यहाँ लगाया, ठीक है।
अब डी की वैल्यू देखो, ये कितना होता है -3 -1 -4, और -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। और देखो 5, ये कितना हो जाए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, दोनों को प्लस करोगे 65 आएगा आंसर, यानी √65 यूनिट हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब एक बोर्ड का टाइप का क्वेश्चन करते हैं कि बोर्ड्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो ये बोर्ड, अब ये देखो बोर्ड्स के टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। पॉइंट्स दे रखे हैं 0,0, 3,0, 0,4। अब हमें बताना है कि ट्राइंगल है क्या, और ट्राइंगल है तो कौन सा ट्राइंगल है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास 0,0, 3,0, 0,4 है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो ये देखो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये y2, ये x3, ये y3, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लो ये a है, ये b है, ये c है। तो तुम ए बी की डिस्टेंस निकालो, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से करके आना। ए बी की डिस्टेंस निकालोगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट, अब x2 - x1 करो, x2 की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 0, 3 - 0 करोगे 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। लिख देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 3 की वैल्यू x2 है और 0 है x1, प्लस अब यहाँ पे देखो y2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली वैल्यू पूरी 0 हो गई, यहाँ भी 3 बचेगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर होगा 9, और 9 का रूट में तो वो 3 आ जाएगा निकल के, ठीक है। 3 यूनिट्स आ गई। अब निकालो बी सी की वैल्यू। बी सी का फॉर्मूला देखो, अब ये कहोगे तुम कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे, क्योंकि हमने x3 ले लिया वहाँ पे, तो फॉर्मूले में बस इतना है कि आगे वाले टर्म्स आ जाएंगे, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये मत कहना कि हम तो x2 लेते हैं y2 लेते हैं, वो लेते हैं, पर यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है, ठीक है। तो हम जिन बीच के डिस्टेंस निकालते हैं, जिन पॉइंट्स के बीच के, तो वही चीज़ लेते हैं। अब यहाँ पे तुम लिखना चाहो तो लिख लेना x1 x2, पर क्या ये अच्छा लगता है कि हमने तीनों पॉइंट बनाने हैं, x1, y1, x2 y2, x3 y3। अब तुम इन दोनों की डिस्टेंस निकालोगे तो इनके पॉइंट तो x3 y3 है ना, तो x3 माइनस x2, y3 माइनस y2 है, वही कंसेप्ट, ठीक है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। अब x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 है, माइनस कर दो x2 से तो 3 आएगी, प्लस अब यहाँ y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू 4 है, माइनस ओके y2 की वैल्यू कितनी है 0, स्क्वायर करो। अब यहाँ पे से सॉल्व करोगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 + 16 25, और 25 का होता है 5 यूनिट, ठीक है। अब निकालेंगे हम, क्या बचा लास्ट, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब बचा है ए सी, ठीक है। ए सी निकालोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ए और सी है तो सबसे पहले x3 लिखेंगे, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे x3 की वैल्यू हमारे पास 0 है, माइनस x1 की भी 0 है, ओके, और y3 की वैल्यू 4 है माइनस, और y1 की वैल्यू भी 0 है, ओके। हमारे पास सब ये भी वैल्यू 0 है, 4 माइनस 0 4 होता है, और 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 का रूट में लो कितना आएगा 4 यूनिट्स आ गए, ठीक है। तो हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई, ए बी का डिस्टेंस आ गया, बी सी का आ गया, ए सी का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्राइंगल्स कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम सिंपल देखो, पाइथागोरस थ्योरम में रख के, अगर पाइथागोरस थ्योरम में रख के आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो वो नो कर दो। अब यहाँ पे देखोगे तुम, यहाँ पे कौन सी आ रही है ए, अभी क्या करो, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो बी सी का स्क्वायर मैं करता हूँ, तो वो ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे तुम्हें खुद समझ जाओगे कि किस, देखो 3 और 4 है, इसका स्क्वायर का मैं प्लस करके रूट करूंगा तो मेरे पास 5 आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूँ। अब बी सी का स्क्वायर करूंगा इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहती है, एक साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, दो साइडों के सम के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब बी सी का स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर आएगा, ए बी का करोगे कितना आएगा, ए बी की वैल्यू 3 है और ए सी की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 25 आएगी, और 9 + 16 करोगे यहाँ से भी 25, 25 इजिकल टू 25। तो हम क्या कह सकते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। दिख नहीं रहा शायद, एक सेकंड, हाँ देख लो, अभी कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है, ठीक है। वैसे तो वो यही पूछेगा क्वेश्चन में कि ट्राइंगल टाइप बताओ कि ट्राइंगल टाइप कौन सा है,
ठीक है, तो मैक्सिमम राइट एंगल ही होते हैं। अगर राइट एंगल नहीं होता तो फिर देख के बता लेगा लोगे। मान लो सारी वैल्यूज इक्वल आई हैं तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल। अगर दो वैल्यूज इक्वल आई हैं तो वो आइसोलेसिस हो जाएगा। अगर सारी वैल्यू डिफरेंट है और वो राइट एंगल भी नहीं बनना तो स्केल एंड ट्रायंगल बता देना। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ, कोलिनियर का मतलब क्या होता है। देखो, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में। अब मान लो तुम जैसे स्कूल में खड़े रहते हो, स्कूल में असेंबली होती है, तुम्हारी क्लास की जो लाइन होगी वो एक ही मतलब सीधी होगी एकदम, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो भी होगी। ठीक है, अब इसी में तुम खड़े हो, तुम्हारा फ्रेंड है और भी बाकी क्लासमेट्स हैं सब। ठीक है, तो तुम सब क्या हो, एक ही रो में खड़े हो, कोई ऐसा नहीं है कोई वहां खड़ा है कोई वहां खड़ा है, तुम सीधे खड़े हो ना, तो ये तुम कोलिनियर में हो। ठीक है, यानी सब के सब एक ही लाइन में। ऐसे ही 1,1, 2,2, 3,3 का जो ग्राफ मैं तुम्हें बता देता हूँ, इनका ग्राफ इस तरह से जाता है, यानी एक ही लाइन सीधी है। ठीक है, तो ये कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। ओके, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कोलिनियर पॉइंट चेक कैसे करते हैं। अब इसमें बोला है कि कोलिनियर पॉइंट्स चेक करो। ठीक है, अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये तो क्या होगा। अच्छा, अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं ना तो हमें सिर्फ इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल बतानी होती है। ठीक है, या फिर इनका जो एरिया होता है ना वो जीरो करना पड़ता है, क्योंकि अगर देखो ये सीधे पॉइंट्स हैं इनके, अगर ये एक टेढ़ा मेढ़ा भी होता तो एरिया होता है इनका। अब एक ही लाइन में है तो फिर इसका एरिया ही क्या होगा, कोई एरिया ही नहीं होगा, कोई शेप ही नहीं बन रही ना। इस तरह से कोई शेप बनती, ट्राइंगल बनता, स्क्वायर बनता, या फिर कुछ और शेप बनती, इससे हम एरिया निकालते। पर यहाँ तो एक लाइन है और लाइन का एरिया तो होता नहीं है, तो लाइन का एरिया क्या आता है, जीरो। या तो तुम एरिया जीरो दिखा दो, या फिर तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो सब बराबर दिखा दो, कुछ भी करो वो आंसर आ जाता है। ठीक है, देखो अब या तो देखो इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो। ठीक है, सिंपल। हम क्या कर रहे हैं, हम इनके बीच की इक्वल डिस्टेंस बता रहे हैं, इन सब के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये क्या है, कोलिनियर है। ए बी देखो, ए बी कैसे निकलेगा, हमें फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट करते हैं। 2 - 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1, 2 - 1। ठीक है, सॉल्व करो, क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 आता है √2। ठीक है, ए बी निकल गया। ठीक है, अब निकालो बी सी, बी सी निकालोगे तो क्या आएगा, बी सी 3 - 2 प्लस 3 इसका स्क्वायर और 3 - 2 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो 1 का यहाँ भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा √2 यहाँ पे भी, ये भी √2 निकल आया। अब निकालो ए सी। अब देखो ए सी तुम निकालोगे ना तो यहाँ पे तो वैल्यू बड़ी आएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है और सी पॉइंट यहाँ पे है। अब ए सी की डिस्टेंस तो बड़ी होगी ना, ए बी और बी सी बराबर दिखा दिए ना, ये इतना ही बहुत है। ठीक है, वरना तुम क्या कर सकते हो, एक चीज दिखा सकते हो, क्या कि अगर ये सब कोलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होना चाहिए, सी ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम सोच रहे हो कि मतलब सब बराबर नहीं आ रही, सब बराबर कैसे आ जाएंगे, मान लो ए बी बराबर आएगा बी सी बराबर आएगा, ये तो इक्वल ही आने चाहिए ना, ये तो इक्वल आते हैं, यही चीज़ हमें दिखानी होती है। और सिंपली तुम क्या करना, सी ए और निकाल लो, बस 3 - 1 करोगे, यहाँ पे भी 3 - 1 करो, क्यों यहाँ पे 1,1 है, 3,3 है, तो 3 - 1, 3 - 1, ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो सॉल्व करके आएगा 4 + 4 √8। तो ये आएगा, √8 को कैसे लिखते हैं पता है ना, 2 √2 लिखते हैं। एक बार तो मैं बता देता हूँ, क्या पता नहीं पता हो। ठीक है, 2 है, 2 के फैक्टर करो, 2 2 2 4 जा, 2 1 जा, 2 1 जा। अब देखो हमारे पास 3 2 आए हैं। अब कॉमन लोगे तो हम स्क्वायर में तो हम 2 सिलेक्ट करते हैं, 2 का एक पेयर बनता है, तो 2 का एक पेयर यानी 2 एक बाहर आएगा, एक रूट के अंदर रहेगा, 2 √2। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए है कि नहीं है, √2 + √2 कितना होता है, 2 √2 ही तो होगा। सी ए की वैल्यू 2 √2 है और ए बी की वैल्यू √2, बी सी की वैल्यू √2, इन दोनों को प्लस करो, 2 √2 इज इक्वल टू 2 √2, हैंस सेटिस्फाइड। समझ गए, ये कोलिनियरिटी यहाँ पे हमने प्रूव कर दी, हाँ ये कोलिनियर है। हमें चेक करना था कि कोलिनियर है कि नहीं, तो मैं इस तरह से चेक करना है। पॉइंट्स दिए गए होंगे, अब किसी की दो की डिस्टेंस जो होगी ना वो तीसरे के बराबर होगी सम, जैसे मैंने तुम्हें बताया ये वाला, कि इसमें क्या था, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर था, सी ए के था, क्योंकि वही चीज़ है।
इसी तरह से किसी और क्वेश्चन में क्वेश्चन होगा, उसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई मानता हूँ, पर ये टॉपिक क्या है ना, इसमें प्रैक्टिस मांगता है और फॉर्मूला आने चाहिए। ठीक है, तो अभी एक बस एक क्या बताता हूँ मैं तुम्हें, लास्ट चीज़ और बता देता हूँ बस एक। मैंने पहले से ही लिख लिया क्योंकि ताकि टाइम ना लगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम वीडियो भी लंबी होने, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है एक, ये जो इतना भी है ना, ये मैं तुम्हें एक बार रिकैप दे देता हूँ। कल का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो ये पूरा उसी की वीडियो है, ठीक है। अब जो कल का जो आएगा ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला पे आएगा कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि 2 पॉइंट्स दे देगा, उनके मिड पॉइंट निकालने। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इसका जो आंसर होता है x, y में लिखोगे निकल आएगा। मतलब ये सॉल्व करोगे एक कोऑर्डिनेट आएगा, इसको सॉल्व करोगे एक कोऑर्डिनेट आएगा। मिड पॉइंट का मतलब समझो, यानी 2 पॉइंट दे रखे हैं, अब इसका हमें मिड पॉइंट बताना है, मिड पॉइंट ये होगा। अब मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब आता है हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो काफ़ी मार्क्स में हमसे पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, सेक्शन फॉर्मूला। इसमें 2 फॉर्मूला होते हैं। अब मैं तुम्हें मतलब बताऊंगा ये होता क्या है नेक्स्ट पार्ट में, सेक्शन फॉर्मूला। अभी तुम बस फॉर्मूला देख लो। 2 फॉर्मूला होते हैं, इंटरनल के लिए होता है, एक एक्सटर्नल के लिए होता है। इंटरनल में प्लस लगाते हैं, एक्सटर्नल के लिए माइनस लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इंटरनल के लिए, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसी m/2 प्लस ny1 m प्लस n, इन जगहों पे माइनस लग जाता है एक्सटर्नल में, ठीक है। ये एक कोऑर्डिनेट निकलता है पूरा और ये एक कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझा दूंगा सेक्शन फॉर्मूला आखिर है क्या, क्या चीज़ है, कहाँ से आई, अगर इसका मतलब क्या है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। अभी तुम बस फॉर्मूला याद देख लो और याद कर लो। टिप्स बता देता हूँ कुछ बोर्ड्स की जो है तुम्हें याद रखनी है। सबसे पहली बात, डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलिनियर चेक करना आना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल दिखा दो या एरिया 0 दिखा दो, दोनों ही चल जाएगा, ठीक है। एरिया 0 कैसे दिखाओगे वो भी बता दूंगा, चलो। सेक्शन फॉर्मूला में पॉजिटिव होता है इंटरनल के लिए, नेगेटिव लगाते हैं हम एक्सटर्नल के लिए, ठीक है। डायग्राम हमसे ड्रॉ करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा रहने वाला है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स रहेगा और उसकी एप्लीकेशंस करेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।